यथापि भमरो पुप्पम गवड़गंधम अहेठयम परेति रसमादाय एवं गामे मुनि चरे। यथापि भमरो पुप्पम वड़गंधम अहेठयम पलेति रसमादाय एवं गामे मुनि चरे। यथापि जैसे, भमरो भ्रमर, भंवरा, पुप्पम पुष्पम, वड़गंधम वर्ण और गंध, रंग और उसकी सुगंधे, अहेठयम बिना हानि पहुँचाए। हेठयम का अर्थ होता है नष्ट करना, तिरस्कृत करना, हानि पहुँचाना। अहेठयम न हानि पहुँचाना। जैसे भंवरे फूल पर बैठकर रसमादाय, रसम आदाय, रस लेकर, आदाय नाम लेना, रसमादाय, रसम आदाय, फूल के रस को लेकर पलेति चल देते हैं। लेकिन वड़गंधम अहेठयम उसके रंग को और गंध को नुकसान नहीं पहुंचाते। एवं गामे मुनि चरे। इसी तरह मुनि साधु गांव में विचरे। भंवरे जाके फूल पर बैठते हैं और उसमें से रस ले लेते हैं, लेकिन फूलों के रंग और गंध को क्षति नहीं पहुंचाते। उनके उड़ जाने पर भी किसी को आभास नहीं होता है कि इस फूल में कोई कमी आई। कमी तो आती है, जितना अंश उन्होंने ले लिया उतना तो कम हुआ, लेकिन इतना थोड़ा लेते हैं कि कोई मोटा मोटी जान ही नहीं सकता है कि इसमें कम हुआ है। साधु को संसार में ऐसे विचरना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ जाए वहाँ कष्ट देना शुरू करे। कितने साधु वेशधारी हैं जो गृहस्थों यहाँ पहुँचेंगे तो ये चीज़ मेरे लिए लाओ, ऐसा बनवाओ, ऐसा खिलाओ, ऐसा चावल होना चाहिए, ऐसी सब्जी होनी चाहिए, ऐसी दाल होनी चाहिए। वो क्या साधु है? कहेंगे कि हमें घी की ज़रूरत है। आपके घी होता है? अमुक चीज़ की ज़रूरत है, अमुक वस्तु की आवश्यकता है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। अपवाद कहीं हो सकता है, किसी चीज़ की बड़ी आवश्यकता हो और कहीं किसी से कह करके उसको हल कर लिया जाए, अपवाद कहीं हो सकता है। साधु भक्तों यहाँ जा करके जो कामनाएं पेश करता है बहुत गलत है। पारखी संतों का जब संपर्क हुआ तो एकदम अद्भुत लगा। जब मैं पारखी संत जाएं घर पर सब्जी का प्रबंध करूं, भाई सब्जी की जरूरत नहीं, दाल से काम चल जाएगा। नहीं साहब, सब्जी तो है ही है। दूध लाओ, दूध की आवश्यकता नहीं है। घी ले जाऊं, बिना घी की क्या आवश्यकता है? सब बात में देखूं, इतना निष्काम। और निष्काम रहते थे लेकिन अपने तरफ से मन रहता था तो सब किया जाता था, क्योंकि श्रद्धा होती है। हमारे यहाँ संत आए हैं तो जो अपनी शक्ति के अनुसार है सेवा करना चाहिए। उत्साह होता है, उमंग होता है। तो भक्त अपने ढंग से अपने आप करता है। साधु को चाहिए कि उसमें भी जो न रुचे पचे न ले, अथवा
त्याग भाव से भी उसको कम ले। अब पहुँचे और आए साधु बाबा आनंद भई नगरी कहा जाता है। साधु बाबा आए, नगरी आनंद हो गई, और साधु बाबा आए, सब परेशान हो गए कि अब आए महा आफत हुई। तो क्या मतलब है साधु का? साधु घर पर आवे तो आनंद हो जाए। बहुत बढ़िया उपदेश है। यथापि भमरौ पुप्फम वड़गंधम महेठयम पलेति रसमादाय एवं गामे मुनिचरे। जैसे भौरा पुष्पों से रस ले करके चल देता है, उसके रंग और गंध का नुकसान नहीं करता, वैसे साधु संसार में भ्रमण करें, अपने द्वारा किसी को असुविधा न दें, कष्ट न दें, जीवन गुजर लेते हुए सत्योपदेश करते हुए भ्रमण करें। ना परैषम विलोमानि ना परैषम कथाकथम अत्तनोवा अवेख्येम कथानि अकथानि च। ना परैषम विलोमानि ना परेशाम विलोमानि। परेशम पाले में परेशम, संस्कृत में परेशान, दूसरे को, दूसरे का न विलोमानी, विलोम न करे, घटावे ना, नीचा न दिखाए। अपने वक्तव्य में, अपनी बातचीत में दूसरे को नीचे गिराने की चेष्टा न करे, दूसरे की कीमत घटाने की चेष्टा न करे, दूसरे का अवमूल्यन न करे। न परेशम विलोमानि न परेशम कथाकथम। न परेशाम कथाकथम, कथाकथम कृत अकृतम। दूसरे ने ये किया, दूसरे ने ये नहीं किया, ऐसी बात न करें। उसने ये कर डाला, गलत है। उसने ये अच्छा काम नहीं किया, ये दूसरे की टिप्पणी करके क्या करोगे? जहाँ अपना संबंध है, सुधारने की बात है, जिम्मेदारी है, वो बात अलग है। निर्णय के लिए कभी कहना पड़ता है, वो अलग विषय है। लेकिन दूसरे की आलोचना में पड़ जाना, दूसरे ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, इसमें अपना मन फंसाए रखना, ये अपने लिए अकल्याणकर है। अत्तनोवा अवेख्यम आत्मनः एव अवेक्षेयम। आत्मा ही का निर्वेक्षण, अन्वेक्षण करें। अपने आप का अन्वेक्षण करें, अपने आप की देखरेख करें कि मैं क्या करता हूं। कथानि अकथानि च। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। निरंतर इसकी छानबीन करनी चाहिए। दूसरे की छानबीन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे ने क्या किया, क्या नहीं किया, ऐसा न करें। ना परेशम विलोमानि ना परेशम कथाकथम अत्तनोवा वेख्येयम कथानि अकथानि च। दूसरे की बुराई भलाई की चर्चा करके उसकी कीमत को घटाने की चेष्टा मत करो। मन खराब होगा, संस्कार खराब होगा, समय बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अत्तनोवा वेख्येयम कथानि अकथानि च आत्मनः एवं अवेक्षेयम कृतानि अकृतानि च। अपने आत्मा की, अपने आप के करने न करने की जो बात है, क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, इसको निरंतर देखो, अपनी गलतियों को निकालो और अपने में अच्छाइयों को भरो। यथापि रुचिरम पुप्फम वड़वंतम अगंधकम एवं सुभाषिता वाचा अफलाहोति अकुब्बतो। यथापि जैसे रुचिरम पुप्पम सुंदर फूल, बड़वंतम बहुत सुंदर है, वर्ण वाला है, रंग खूब बढ़िया है, लेकिन अगंधकम उसमें गंध नहीं। सुंदर फूल है,
गंध नाम की चीज ही उसमें नहीं। एवं सुभाषिता वाचा, इसी प्रकार बहुत बढ़िया भाषण अफला होती अकुब्बतो, कर्तव्य कर्म न करने से वो निष्फल होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया व्याख्यान हम दे और आचरण में न लावें तो वो बेकार है। बढ़िया भाषण कर पावे न कर पावे, कर्तव्य कर्म करें। जो हमें करना चाहिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता। हमारे जीवन में रस भरेगा हमारे कर्तव्य कर्मों से। जब हम गलत छोड़ेंगे और सही पथ पर चलेंगे तो हमारे जीवन में रस भरेगा, अमृत रस। केवल भाषण कर देंगे, भाषण कर करके तो अहंकार बढ़ सकता है, हम बहुत बढ़िया बोलते हैं, इससे और कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भाषण के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। यथापि रुचिरम पुप्पम वड़वंतम अगंधकम एवं सुभाषिता वाचा अफला अफला होती कुब्बतौ। जैसे सुंदर रंग वाले पुष्प गंधहीन होने से निरर्थक हैं, वैसे आचरणहीन होने से अच्छा भाषण भी निरर्थक है। यथापि रुचिरम पुप्पम वड़वंतम सगंधकम एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतौ। जैसे अच्छे रंग वाला सुंदर फूल है और गंध भी उसमें, इसी प्रकार सुंदर भाषण कर्तव्य युक्त होने से सफल होता है। हमारा आचरण पवित्र है तो हमारा भाषण जो अच्छा भाषण है उसका महत्व है, और आचरण पवित्र नहीं है तो भाषण बेकार है। यथापि पुप्परा सिम्हा कैरा माला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कत्तब्बम कुशलम बहुम। यथापि पुष्परासिम्हा, यथापि जैसे पुष्परासिम्हा पुष्प राशि से, फूलों की ढेर से, कैरा माला गुणे बहु, कैरा करते हैं, माला माला बनाते हैं, गुड़े अच्छे अच्छे, बहु बहुत से फूलों की रास लगा लेते हैं माली लोग तोड़ करके, और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया माला बनाते हैं। एवं जातेन मच्चेना, इसी प्रकार जन्मे हुए मनुष्यों को कर्तव्यम कुशलम बहु, कर्तव्यम कुशलम बहु, बहुत से कुशल कर्म करने चाहिए। जातेना मच्चेना, जातेना पैदा हुए, मच्चेना मर्तेना मनुष्य, मनुष्य को मर्त वेद में कहा गया है। मनुष्य मानव कम नाम है वेद में, मर्त्य बहुत है, बारंबार मर्त्य मर्त्य। मर्त्य का मतलब मनुष्य। जानवर भी मरते हैं लेकिन उनको मर्त्य नहीं कहा गया। शायद इसमें उपदेश का लक्ष्य रहा हो ऋषियों को। जानवर को मर्त्य कहो तो कुछ समझेंगे नहीं, मनुष्य को कहो जिससे समझे, याद करें मौत की। इसलिए मनुष्य को मर्त्य कहा गया वेद में, और संस्कृत भाषा में इसकी रूढ़ी हो गई मनुष्य के लिए मर्त्य कहने का। पाली में भी वो बात है, क्योंकि पाली संस्कृत से संबलित है। जातेना मच्चेना, पैदा हुए मनुष्य, इसका अर्थ हुआ पैदा हुए मनुष्यों को बहुत से कुशल कर्म करने चाहिए। जैसे माली पुष्प की रास से बढ़िया बढ़िया माला बनाता है, इसी प्रकार जन्मे हुए मनुष्य को अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करेगा तो उसकी ज़िंदगी अच्छाई से भर जाएगी, खराब कर्म करेगा बुराई से भर जाएगी। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। ना पुष्पगंधौ पटवातमेति, ना चंदनम ना तगर मल्लिका वा,
सतंच गंधौ पटिवातमेति सब्बा दिशा सब पुरुषोपवाति न पुप्पगंधम पटवातमेति पटवात पटिवात पटिवात में यानी प्रतिवात में ना पुप्पगंधो पटवात में फूल की सुगंधी वायु के विरुद्ध नहीं जाती है। यहाँ फुलवारी है, बहुत फूल है, खूब सुगंधी, जोर से पूर्वी हवा चल रही है, जोर से चले धीरे से चले तो पूरब तरफ उसकी सुगंधी नहीं जाएगी, पश्चिम जाएगी। ना पुप्पगंधो पटवात मेति ना चंदनम न तगर मल्लिका, न तो चंदन की सुगंधी जाएगी, न तगर। तगर एक वृक्ष होता है जिसकी जड़ गंध द्रव्य में काम करती है। मल्लिका बेला की एक जाति है, सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। ना चंदनम तगर मल्लिकावा, न तो फूल की सुगंधी, न चंदन की सुगंधी, न तगर की सुगंधी, न बेला की सुगंधी हवा के विरुद्ध जाती। लेकिन सतंच गंधौ पटिवात में संतों की सुगंधी, सतंच संतंच संतों की सुगंधी, सज्जनों की सुगंधी पटिवात में थी। प्रतिवात वायु के विरुद्ध भी जाती है। सब्बा दिशा सब पुरुषोपवात, सब्बा दिशा सभी दिशाओं में सब पुरुषों सत्पुरुषोपवात फैलती है, प्रवाहित होती है। और दिशा ही में नहीं कहना चाहिए बल्कि काल में भी अध्याहार यहाँ कर लेना चाहिए। अध्याहार कहते हैं ग्रहण कर लेने को। किसी विषय में कोई बात कही गई है और कोई अंग छूट गया है तो उसका अध्याहार अर्थ में कर लेना चाहिए। अध्याहार ग्रहण कर लेना, अध्याहरण पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेना। फूल की सुगंधी, चंदन की सुगंधी, तगर की सुगंधी, मल्लिका बेला की सुगंधी वायु के विरुद्ध नहीं जाती। लेकिन संतों सज्जनों की सुगंधी, उनके पवित्र आचरण और उनकी रहनी की सुगंधी वायु के विरुद्ध भी जाती है और सभी दिशाओं में जाती है और सभी कालों में जाती है। अब ये सब महापुरुष हजारों हजारों वर्ष पूर्व हुए हैं और उनकी सुगंधी आज भी फैल रही है। आज भी हम उनसे प्रभावित हैं, उनसे लाभ ले रहे हैं। गड़बड़ियाँ ये अनुगामी लोग करते हैं। घर जोड़ने की माया हो जाती है, धन जन ज़्यादा बढ़े, नाम बढ़े, बस वो गड़बड़ी करने लगते हैं, उसी में भ्रम पैदा होने लगता है। तथागत बुद्ध निर्मल निष्कपट संत थे, निश्चल, अंदर बाहर साफ, शुद्ध मनुष्य। लेकिन उनकी महिमा इतनी की गई है, इतनी की गई है कि हद हो गई और वो महिमा में लोग उलझ गए, उनके सद्गुणों की परवाह नहीं रही। महावीर स्वामी इसी प्रकार हुए। कबीर साहब तो मध्य युग के पुरुष थे। बुद्ध महावीर ने तो कुछ लिखा नहीं है, बोला है और सैकड़ों और हजारों वर्ष बाद लिखा गया है। लेकिन कबीर साहब की तो वाणी ही उनके कंठ से निकली हुई और इतनी खरी की हद सब जानते हैं। लेकिन उनके प्रेमियों ने उनको अजूबा बना दिया। ये पीछे वाले बड़ा गड़बड़ करते हैं। अनाथ पिंडक तथागत बुद्ध के परम सेवक, ये मगध में तथागत बुद्ध थे और वहाँ पर एक गृहपति जो अनाथ पिंडक का साला था,
वहीं उनकी शादी हुई थी। जब जाते थे तो प्रसेनजित भी अनाथ पिंडक का आदर करते थे, अपने समकक्ष उसको मानते थे, बैठाते थे। इतना बड़ा व्यापारी था और धनी था। श्रावस्ती का, श्रावस्ती सब अस्थि, जहाँ सब कुछ है। व्यापारी हमें पूछें क्या क्या है तो कहे सब कुछ है, इसलिए सब बत्ती, सब बत से श्रावस्ती बना, सब कुछ है। उस नगर में सब सामान मिलता था। अचिरवती नदी, अचिरवती नदी, राप्ती नदी उसके उत्तर दूर हो गई इस समय, उस समय और निकट रही होगी। अचिरवती नदी के किनारे, और वो एक बहुत बड़ा केंद्र था, और वहाँ का अनाथ पिंडक महाधनी था। और जब देखा बड़े विधान पूर्वक व्यस्त है उसका साला, तो कहा भाई क्या प्रसेनजित राजा आने वाले हैं कल, क्या कोई बड़ा यज्ञ होने वाला है? तो कहे नहीं, तथागत को हम कल बुला रहे हैं, उनका भोजन है पूरे साधुओं का। तो बहुत खुश हुआ, उनके पास गया, देखा, फिर दीक्षित हुआ और कहा महाराज हमें समय दीजिए। रास्ते में वो जगह जगह पड़ाव बनवाया, क्योंकि पैदल का युग था, पैदल चलते थे, कहाँ कहाँ टिकेंगे। और वहाँ जा कर के जेत सरकार से बाग ले करके जेतबन बनवाया और आराम गृह बनवाया और समर्पित हो गया। अंत में उसके जीवन की घटना दुखद है, बहुत गरीब हो गया था। एक विद्वान ने तो लिखा है कि जैसे पानी, बादल खूब बरसते हैं और पानी सब झड़ गया, तब बादल सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, फिर उसमें पानी नहीं रहता। ऐसे अनाथ पिंडक हो गया था। और स्वस्थ हुआ, बीमार पड़ा, तो संदेश दिया सारिपुत्र और आनंद को, श्रावस्ती में थे तो वे आए मिलने के लिए। उसी रात को मर गया। तो तथागत कहते हैं आनंद, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरी परिक्रमा किया और लुप्त हो गया, अंतर्धान हो गया। हे भगवान, वह अनाथ पिंडक की आत्मा थी। और ये श्लोक मुख से कहता है कि भगवान यहाँ विहार करते हैं। तो कहा वो अनाथ पिंडक की आत्मा थी। अब ऐसे इसी बातें लिख देने से आदमी भावुक हो जाता है। भगवान बुद्ध ऐसे थे और अनाथ पिंडक भी ऐसा सिद्ध हो चुका था कि वहाँ जा कर के ऐसा किया। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। जीव जब शरीर छोड़ता है तो अचेत हो जाता है, और वो कहीं किसी कुछ कहे वो प्रकट हो, ये संभव ही नहीं। जब फिर से देह धारण होगा तभी जो कुछ है वो कर सकेगा। लेकिन अब ये बात तथागत से जुड़ गई है, त्रिपिटक में है, मंजिम निकाय में है, बिल्कुल प्रामाणिक है, कैसे झूठ हो सकता? अरविंद को श्री कृष्ण दर्शन दिए, क्या ये झूठ है? ठीक है भैया, सच है। श्री अरविंद से ही प्रेम था श्री कृष्ण महाराज को, भारतवर्ष के लिए और प्रेम नहीं था। ऐसी सनसनीखेज बातें कर डालते हैं लोग कि सारा गुण गोबर हो जाता है। जो साधना का विषय है वो बिछड़ जाता है। चमत्कार में आदमी का मन डूब जाता है और रिद्धि सिद्धि पाने के चक्कर में पड़ जाता है। इन धार्मिकों ने अपने गुरुओं के विषय में चमत्कार लगा करके समाज के साथ घोर अपराध किया, और दुनिया के जितने महापुरुष हैं सबके साथ यही किया गया है। इससे साधक समाज एकदम भटक गया। एक तो साधक होने मुश्किल है, सब विषय वासना में डूबे हैं, दुनिया के हाय तौबा में डूबे हैं, जो वर्तमान में प्राप्त है उसी हर्ष शोक में डूबे हैं। इस चमक दमक को निस्सार समझ ही नहीं पाते हैं, और कोई अगर समझता है तो चमत्कार के दलदल में ये धार्मिक कहे जाने वाले लोग उसको डुबा देते हैं और फिर वो भटक जाता है। चमत्कार महाहानिकर है। चमत्कार कुछ नहीं, चमत्कार छलकपट है, और ये सब माया जोड़ने के लिए चक्कर है धार्मिकों का। धर्म और चमत्कार घोर विरोध है। तो
जहाँ पर संतों की सुगंधी देश और काल, सभी देश और काल में व्याप्त है। वायु के विरुद्ध भी जिनकी सुगंधी जाती, जिनकी अच्छाई फैलती है और सभी काल में फैलती है, जिनसे महाकल्याण है। अब ये महापुरुषों की याद करके एकदम रोम रोम हर्षित हो जाता है। कैसा उन्होंने अपने जीवन को तपाया, शोधा, कुंदन किया और सबसे निष्काम हो करके आत्मलीन। तथागत कई बार पात्र लेके भिक्षा करने जाते थे, भोजन नहीं मिलता था। और संयोग है, कोई बात थोड़ी कि हर जगह निमंत्रण रहता था। कई जगह ऐसी होती थी जहाँ खूब छावनियाँ, खूब निमंत्रण और तमाम माला माल। कई जगह ऐसे सहज गए भिक्षाटन में, भिक्षा नहीं मिला, वैसे चले आते थे, पानी पी के रह जाते थे। उन्होंने खुद कहा है, भिक्षु अगर भोजन न मिले या 2-4 ग्रास मिले, उतना खा के पानी पी। कई बार ऐसा होता था कि भोजन नहीं मिलता था और संतोष कर लेते थे। तो उन महापुरुषों ने जो अपने को तपाया, ऐसे एक के नहीं बात, सबकी बात, सभी संत किसी देश काल में हुए हों, उन्होंने अपने जीवन को तपाया, किसी को दोष नहीं दिया। उनको कोई दोष दिया सारी उसकी सफाई भी नहीं की। उन्होंने जीवन भर अपने विकारों को रगड़ा। और ऐसे महापुरुष हम सब के लिए कल्पवृक्ष हैं। वो एक बुद्ध ही नहीं, एक कबीर ही नहीं, बुद्ध, महावीर, कबीर, ईसा, मोहम्मद, कोई भी, सनत कुमार, सुखदेव, ऋषभदेव, भर्तृहरि, कोई भी हो, इन महापुरुषों ने अपने को तपा करके अपना कल्याण किया और समाज के लिए प्रकाश स्तंभ बने। लेकिन उनके पीछे चमत्कार का रोग लगा करके लोगों ने बड़ा नुकसान किया, भटका दिया है साधकों को। हमें चाहिए कि उनके तत्व को लें। तो साधु भ्रमर की तरह भ्रमण करे, किसी को तकलीफ न दे, या जहाँ रहे तहाँ अपने शारीरिक कामनाओं को लेकर के किसी को तकलीफ न दे, किसी को असुविधा न दे। सतपाल साहब रहे नेपाल के, बूढ़े बूढ़े, गोरे गोरे, बड़े सुंदर, बूढ़े बूढ़े रहे, बहुत सुंदर लगे। क्यों? क्योंकि मीठे स्वभाव थे, अपना गिलास किसी से नहीं मजवाए। और मैंने सुना कि वो 90-95 बरस तक के हुए सेवा लेना नहीं चाहते थे। इतने कड़े अपने विषय, और कोमल, बहुत कोमल, लेकिन अपने विषय में बहुत कड़े। संत जन निष्काम होते हैं, निर्माण होते हैं, निर्मल होते हैं और अपने में सुगंधी उनके भर जाती है, परमानंदमय हो जाते हैं। ये कूड़ा कचरा संसार क्या धरा है, क्या रहने वाला है? आज से 50 वर्ष की पूर्व की घटना याद करो, मृत है। 40, 30, 20, 10 वर्ष पूर्व की याद करो, मृत है। आज की मृत्यु हो जाएगी। संत पार दृष्टि वाले होते हैं, ये लौकिक दृष्टि से उनकी दृष्टि ऊपर होती है और अगतम गति, अगत में उनकी गति होती है, सांसारिकता से विमुख अंतर्मुखता की स्थिति होती है। और निश्चित है ऐसे संत किसी देश काल के हों, उनके पीछे कोई संप्रदाय बना हो, कोई भेदभाव नहीं, उस सब के लिए महासुगंधी हैं और उनसे लाभ लेना चाहिए और चमत्कारों से ऊपर रहना चाहिए।